लेकिन आसक्ति नहीं करनी, उसमें बंधन नहीं करना। जैसे नदी से निकाला था 2-4 दिनों के बाद उसे छोड़ देते, जंगल में हिरणों के साथ घूमता, लेकिन उसके साथ संबंध कर लिया है। वर्णन ऐसा आता है, हिरण के बच्चे की याद करते करते इनका अंतिम समय आ गया, और अंतिम समय में हिरण की याद करके शरीर छोड़ा तो उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। शास्त्रों का ये नियम है, कथन है, घोषणा है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंतिम समय में जिसका भी चिंतन करके शरीर छोड़ोगे आपको वही बनना पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, अंत काले चुमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में तू मेरी याद करके शरीर छोड़ना। अंतिम समय भगवान ने छूट दे रखी है कि आप अंतिम समय में जो याद करोगे वो बन जाओगे। पूरे जीवन आपने पाप किए, अंतिम समय में प्रभु का नाम लो, कल्याण होगा। हाँ अवश्य, भगवान ने छूट दे रखी है, लेकिन ध्यान रखना अंतिम समय में भगवान की याद आना इतना सरल नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में हमने सबसे ज्यादा जिसको समय दिया होगा, सबसे ज्यादा जिसको महत्व दिया होगा, अंतिम समय में वही याद आएगा। कितने ऐसे उदाहरण हैं, अंतिम समय में लोग चाहते हैं भगवान का नाम निकलवाएं पर नहीं बोल पाते, वो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। शरीर में कई बार इतना असहनीय दर्द हो जाता है कि जीव मूर्छित हो जाता है। लेकिन जीवन भर अगर आपने साधन भजन किया है तो उस जीव के लिए तो भगवान पक्षपात करते हैं, क्योंकि इसने अंतिम समय के इसमें भली होश नहीं है तो भगवान उस समय संभाल लेंगे, अगर आपने भगवान की भक्ति की है तो। वो आपने देखा होगा, कोई कष्ट पड़े, कोई संकट पड़े, उस समय आपको क्या याद आता है? थोड़ी सी भी ठोकर लग जाए तो मुंह से दैया मैया मम्मी पापा क्या निकलता? भगवान का नाम निकलता है कि नहीं? संकट के समय में परीक्षा करना, थोड़ा दुख आए, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो आपका मन किसको टटोलता है, किसका सहारा पकड़ता है? क्या गुरुजनों का पकड़ता है कि भगवान का पकड़ता है? क्या मित्र का, परिवारी जनों, किसका पकड़ता है? अपनी अपनी परीक्षा करना। अगर आपको दुख के समय में भगवान की याद आती है तो समझ लेना हमारा मन ठीक है। लेकिन बात वही है, जिसका ज्यादा चिंतन किया करेंगे हम, याद वही आएगा दुख के समय में। हर समय जिसका चिंतन करेंगे वो निकलेगा मुंह से। एक महात्मा बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वो कहते कोई एक व्यक्ति जा रहा था ससुराल, बड़े सुंदर से वस्त्र धारण करके ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में उसका मित्र मिला और वो मित्र बकरी चरा रहा था। तो कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे। आप चलोगे साथ में? बोले चलूं तो सही, पर तुम तो तैयार होकर आ गए, हम तो बकरी चरा रहे हैं, इसको घर पे बांधना है, फिर हमारे पास नए वस्त्र भी नहीं है, तुम चले जाओ। मन है चलने का? और मन तो है, और मन चलने का तो कोई बात नहीं, हमारे एक जोड़ी कपड़े और तैयार रखे हुए हैं, फ्रेश कलप लगा हुआ, तुम चलो बकरी को घर पे बांधो, कपड़े पहन के चलो। दौड़ा दौड़ा आया, बकरी को घर पे बांधी, सुंदर से उसकी पोशाक पहनी। अब वो मित्र कहने लगा देखो तुम हमारे बड़े ही लंगोटिया यार हो बचपन के, इसलिए हमने अपने कपड़े तुम्हें दे दिए, बाकी हम और किसी को भी कपड़े नहीं देते। ये हमने बहुत दिल्ली से गए स्पेशल लेकर आए हैं, और अमुक बड़ा प्रसिद्ध टेलर है उससे सिलवाए हैं। कपड़ों की बड़ी बड़ी इसमें जो विशेषता है, गर्मी में पहनो ठंड सी लगती है, और सर्दी में पहनो गर्म लगते हैं। 2-5 किलोमीटर की दूरी थी, वो कपड़ों की चर्चा करते करते पूरी यात्रा हो गई, कपड़ों की चर्चा ही खत्म नहीं हुई। उसके दिमाग में बस वही बात। वहां जब पहुंचे, शाम को लोगों ने सम्मान किया, स्वागत किया, और पूछा श्रीमान जी बड़े दिनों में आना हुआ, पर साथ में कौन है आपके? उसने कहा ये हमारे बड़े ही बचपन के मित्र हैं, आज हम जब आ रहे थे तो इनका भी मन हो गया आने का, लेकिन इनके पास समस्या थी कि कपड़े नहीं थे, तो कपड़े भी हमने ही दे दिए। अब रास्ते भर कपड़े कपड़े तो मुंह से निकल गई।
अब उस मित्र को लगा हमारी बेइज्जती करवाने के लिए आए, तुम कपड़ों की क्या जरूरत थी कहने की। उसने कहा भैया पूरी यात्रा में कपड़ों की चर्चा की तो मुंह से निकल गई, अब नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन परिवार में दूसरी जगह मेहमानी हुई, लोगों ने स्वागत सत्कार किया, फिर वही प्रश्न किया बड़े दिनों में आए और साथ में कौन है। तो उन्होंने कहा साथ में हमारे मित्र हैं और हमारे बचपन के मित्र हैं, हम आ रहे तो ये भी साथ में आए। कपड़े कहने की आदत थी तो उसको याद आ गया, नाराज हो गया, हो जाएगा मित्र, तो केवल इतना ही कहा ये हमारे मित्र हैं और कपड़े, इतना कह के रुक गया। लोगों ने कहा कपड़े कपड़े का, बोले नहीं कपड़े तो अपने ही पहन के आए हैं। बोले कपड़े तो अपने पहनते ही हैं, इसमें कहने की क्या बात है। अब मित्र इतना नाराज, बस अब हम चले जाएंगे, हमारी बेइज्जती करने के लाए हो, अपने कपड़ों के सब जगह चर्चा करते हो। उसने कहा बस क्षमा कर भैया, अब आगे चर्चा करेंगे ही नहीं। तीसरे दिन तीसरे घर पर मेहमानी हुई और लोगों ने स्वागत सत्कार किया, फिर वही प्रश्न दोहराया, आप तो आए बड़े अच्छा किया, साथ में कौन है। बोले हमारे मित्र हैं, बड़े सहयोगी हैं, ये सब तरह से इनके बारे में सब कुछ बता दूंगा, पर इनके कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आपने जिसका ज्यादा चिंतन किया होगा उसी की याद आएगी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्ता गरी होगी, लेकिन मुख से तो वही निकलेगा जो दिल में भरी होगी। इसलिए मन को बार बार समझाओ, फालतू को बातों को क्या सोचना है। अगर मन ज्यादा सोचता तो उसको समझाओ। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, कोई जीत गया कोई हार गया। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हो पूरी नहीं। हम चाहे वही जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। वे सोच तनिक जीवन घट का, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, गया। क्या सोचता है पागल मनवा।
प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने परहित जन्म लिया जिसने जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा जो बीत गया सो बीत गया। सोचता है पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल दल खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल फिर खिलता है। हर साँझ को पंकज यों कहता, हर साँझ को पंकज यों कहता, अब कैसे खिले हम मीत गया। क्या सोचता है पागल मनुआ जो बीत गया वो बीत गया। सोचता रे पागल मनवा। मन अगर संसारिक चिंतन करे तो उसे बार बार समझाओ। यहाँ जो हार गया वो भी हार गया और जीत गया वो भी हार गया, क्योंकि झूठा खेल है। श्री भरत जी महाराज का शरीर छूटा और उनको हिरण की योनि प्राप्त हो गई। लेकिन एक बात है, आप जो भी भजन साधन करते हैं भले ही कम मात्रा में करते हैं पर वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये आपका धीरे धीरे पुण्य संस्कार एकत्रित होगा, दोबारा जहां भी जन्म होगा वहां उसका प्रभाव आपको मिलेगा। संत बीज पलटे नहीं चै जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे पर रहे संत को संत। योनि बदल जाएंगी, देश बदल जाएगा, काल बदल जाएगा, लेकिन जो भी साधन किया है वो मिटेगा नहीं, वो साथ में रहेगा। भले ही भरत जी महाराज हिरण्य योनि में आ गए, लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं सम्राट था, सब कुछ छोड़कर जंगल में गया था साधन करने के लिए, लेकिन हिरण के बच्चे में मेरी आसक्ति हो गई, इसके लिए मुझे हिरण्य योनि में आना पड़ा। लेकिन अब मैं किसी का संग नहीं करूंगा, किसी से संबंध नहीं रखूंगा। और यहां तक वर्णन आता है हिरण्य योनि में है, हिरणों के झुंड से दूर रहते हैं, हरी घास भी नहीं खाते, सूखी घास खाते हैं, जल पीते हैं और निरंतर भगवत चिंतन में रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। समय आया, हिरण की योनि छूटी और इनका तीसरा जो जन्म है एक ब्राह्मण कुल में हुआ, अंग्रिश गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ। तीनों जन्मों की इन्हें स्मृति है, याद है। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, कहा ये ब्रह्म गायत्री याद कर लो, रोज आपको जपना है इसे।
गायत्री मंत्र क्या, इनको तो सब कुछ याद पड़ा है, लेकिन विचार करते हैं। आज पिताजी कह रहे हैं गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ कर लो, परसों कहेंगे थोड़ा सा विवाह पद्धति सीख लो, फिर इस तरह से फिर कहेंगे और कथाएं सीख लो, फिर तो संसार के जंजाल में पड़ जाएंगे। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी पागलों की तरह हैं। ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि इनको कुछ जानकारी नहीं, बिल्कुल पागल हैं। वहां भी संयोग से इनका नाम भरत ही पड़ा और मूर्खपने का अभिनय कर रहे हैं तो ज्ञानी, पर मूर्ख जैसा व्यवहार करते हैं तो इनका विशेषण लग गया जड़, जड़ माने मूर्ख, तो पूरा नाम हो गया जड़ भरत। कालांतर में पिताजी का शरीर पूरा हो गया और अन्य भाइयों का विवाह हो गया। ये तो मूर्ख व्रत रहते हैं भाई, इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। इनकी जो भाभियां हैं घर पे बचा हुआ रूखा सूखा भोजन इन्हें दे देती हैं, पर भगवान का प्रसाद मानकर पाते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है, शरीर खूब हृष्ट पुष्ट हो गया। इनकी भाभियां विचार करती हैं अपने श्रीमान जी को तो रोज काजू बादाम का हलवा खिलाती हूं, फिर भी 1.5 हड्डी के हो रहे हैं, और ये देखो कितना मोटा ताजा होता जा रहा। आपने देखा होगा कोई चिंता लगी हो आपको ज्यादा तो कितना भी दूध घी खाओ शरीर बनेगा नहीं, पर जो निश्चिंत रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं, तो थोड़ा सा भी खाते हैं तो शरीर में लगता है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे हैं साहंशाह। अपनी मस्ती में रहते, आत्मचिंतन में लगे रहते, परिवार के संसार के लोग क्या कहेंगे कोई मतलब नहीं। आज भाइयों ने इनको काम बताया खेत पर जाकर के, खेतों में क्यारियां बनानी है, पानी लगाने की सुविधा हो जाए। फावड़ा लेकर के गए हैं, भाइयों ने समझाया इस तरह से काम करना ठीक है, आप लोग घर जाओ मैं अकेले ही कर दूंगा। अब विचार करने लगे, आज ये क्यारियां बनवाएंगे, कल कहेंगे पानी लगा दो, परसों कहेंगे खाद लगा दो, फिर कहेंगे निर्वाही कर दो, अरे ये तो पूरा चक्कर चल जाएगा फिर तो जानबूझ करके एक ही जगह फावड़ा पूरे दिन चलाते रहे, क्यारियां न बना करके कुआं खोद दिया। शाम को भाई आए, अरे अरे ये तो बिल्कुल मूर्ख, क्या बताया था तूने, क्या कर दिया? भाई मैंने तो समझा यही बता के गए, बिल्कुल तेरे अंदर विवेक नहीं है, तुझे सहूर नहीं है। चल दूसरा एक खेत तैयार हो गया, वहां पर पक्षी नुकसान कर रहे हैं, वहां मचान बना लेना, वहीं बैठ करके थोड़ी सी तू चिड़ियों को रखाना। ठीक है वहां चलता हूं। सुंदर सा मचान बना लिया, एक टीन ले ली, रस्सी बांध ली आवाज करने के लिए। भाई लोग जब घर चले गए तो विचार करने लगे, चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी का है, तो हम क्यों रोकें? ड्यूटी है तो ड्यूटी पूरी करेंगे, बाकी चिड़िया को भगाएंगे नहीं। अब टीन को लेकर के बजाते हैं, 1-2 बार बजाओ, रुक जाओ, फिर जब चिड़िया है तब बजाओ तो चिड़िया भागेगी, पर लगातार बजाओगे तो वो समझेंगे कोई यंत्र बज रहा है। चिड़िया आकर के चुगने लगी, बड़े प्रेम से गाते, राम दी की चिड़िया राम जी दा खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। अब चिड़िया बड़े आनंद से खाते, कीर्तन करते रहते, मस्त रहते। चिड़िया खाएं यहां तक तो कोई बात नहीं, थोड़े देर बाद, दिनों के बाद गौ माता भी आने लगी। अब गौ माता तो नीचे से ही सफाया करने लगी, भगाया नहीं। क्यों? गाय किसकी हैं? गोविंद की। जब गाय आई तो हो सकता किसी न किसी दिन गोविंद भी आ जाए, तो गायों को भगाएंगे नहीं। गौएं श्री गोपाल की और गौवन के गोपाल, ग्वाल बाल संग में लिए कब आए हो नंदलाल। बस इस भाव में आनंद से रहते। भाइयों ने आकर देखा ये तो पूरे खेत को उजाड़ देगा, फटकार लगाई, तू किसी काम का नहीं, निकम्मा है, इतना खाता है करता कुछ नहीं, चल घर छोड़ के भाग जा।
अंदर अंदर प्रसन्न हुए, चलो अच्छा रहा, अब मेरी ये जिम्मेदारी भी खत्म हुई। अपने आप नहीं जा रहा हूं, घर वालों के भगाने से जा रहा हूं। दुनिया वाले आपको नहीं चाहते हैं, आपसे चाहते हैं। आपने देखा होगा घर में बड़े बूढ़े लोग जब रिटायर हो जाएं तो लोग बहुत सलाह देते हैं उनको। घर परिवार के लोग कितनी सलाह देते हैं, कहते बाबूजी अब थोड़े से वृंदावन चले जाया करो, थोड़े दिन हरिद्वार चले जाया करो। वो इसलिए नहीं सलाह देते कि इनका कल्याण हो जाए, इसलिए कहते थोड़ी देर के लिए तो बीमारी दूर हो जाए। दिन भर बोलते ही रहते। और वही जब रिटायर नहीं हुए थे, नौकरी करते थे, समय पे सैलरी आ जाती अच्छी सी, तो ऑफिस से आने में थोड़ी भी देर हो तो फोन आने लगते, कहाँ रह गए। और जब रिटायरमेंट हो जाते तो घर वाले भी चाहते अब थोड़ा सा दूर रहे, हर बात में बोलते। आज जड़ भरत जी को इनके भाइयों ने, परिजनों ने घर से निकाल दिया, प्रसन्नता से निकल गए। क्यों? पूरा ब्रह्मांड मेरे ठाकुर का बनाया हुआ है और पूरे ब्रह्मांड का संचालन परमात्मा करता है, तो क्या मेरी व्यवस्था नहीं करेगा? कहां जाना है, कहां रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है। ये तो बस एक ही इनकी रटन लगी है, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं में रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं में रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। हरि बोल। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यार। तुम्हें छोड़कर और किसको कहूँगा, तुम्हें छोड़कर और किसको कहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं में रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं में रहूँगा। राधे राधे। न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी,
कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो प्रभु तेरी मर्जी। कहना भी होगा कुछ तुम्ही से कहूँगा, कहना भी होगा कुछ तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। हरि बोल। दयानाथ मेरी ये दयनीय अवस्था, दयानाथ मेरी ये दयनीय अवस्था। तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा, सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा। जहाँ नाथ रख दो वहीं में रहूँगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं में रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं में रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं में मिलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं में रहूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा और जहाँ नाथ रख दो वहीं में रहूंगा। ये भक्त का लक्षण है, ज्ञानी का भी लक्षण है। देखो भक्त और ज्ञानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भक्त के जीवन में जो घटना घटती है उसे वो भगवान का प्रसाद मान लेता है, ज्ञानी के जीवन में जो घटना घटती है उसे वो अपना प्रारब्ध मान लेता है। आज घर छोड़कर निकल पड़े, निर्द्वंद विचरण करते हैं, कोई जगह निश्चित नहीं है। कहो तो 2 घंटे वहां रहे, कहो तो 1 मिनट भी वहां ना रुके, चलते रहते। किसी से याचना नहीं करते, 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं बिना भोजन के। अपने आप बुला करके कोई देता है तो पा लेते हैं। गांव से बाहर रहते हैं, एकांत में रह करके बैठे हुए बस चिंतन में लगे थे, आत्मचिंतन में। एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी। वहां एक चोरों के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी थी, हे माँ मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर मेरे घर में पुत्र हो जाए तो किसी नर की बलि में तुम्हें चढ़ाऊंगा। यद्यपि ये धारणा अनुचित है, मां कभी बलि नहीं चाहती, लेकिन ऐसी परंपरा रही होगी। कालांतर में उसके यहाँ बेटा हुआ तो उसने कहा मैंने मन्नत रखी है। चोरों से कहा जाओ कोई एक किसी नर को पकड़ के लाओ, मानव को नर बलि चढ़ानी है। चोर लोग ताक में रहे कहीं कोई मिले उसे पकड़ के ले जाएं। गांव से बाहर देखा एक मोटा ताजा व्यक्ति बैठा है और थे वो जड़ भरत महाराज। परिचय पूछा, पागलों की तरह जवाब देते हैं, समझ गए ये तो पागल है और इसके कोई देखभाल करने वाले भी नहीं, चलो मेरे साथ में। हाँ चलता हूं।
वहां पहुंचे। अब जिसकी बलि चढ़ाई जाती है तो पहले उसका बड़ा दिव्य स्नान कराया जाता, उबटन लगा करके स्नान कराया गया। जलभरत जी महाराज ने कहा देखो भगवान की लीला, 1 महीने से स्नान नहीं किया था, आज तो उबटन लग करके स्नान हो रहा है। उसके बाद कई तरह के पकवान बनाए गए, उन पकवानों को खिलाया, भगवान का प्रसाद मानकर पा गए। उसके बाद उन लोगों ने कहा चलो मेरे साथ मंदिर में चल दिए और वहां की ये सब तैयारियों को देख करके समझ गए वाह, इसलिए ये इतना स्वागत सम्मान हो रहा था, मेरी बलि चढ़ेगी। कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा, जब स्वागत सम्मान मैंने स्वीकार किया है तो ये भी स्वीकार करूंगा। घबराए नहीं, अविचल भाव से खड़े हो गए। जल्लाद को आज्ञा दी गई तलवार हाथ में ले लो, इनसे कहा आगे बढ़कर के सिर झुका दो काली मां के सामने। सिर झुका दिया, अभी तक बिल्कुल कोई डरे नहीं, मन में एक स्फुरना जगी और काली मां से मन ही मन प्रार्थना की, है मां जगत में ऐसे पुत्र तो बहुत देखे गए हैं जिन्होंने अपने मां का तिरस्कार किया हो, पर एक भी मां ऐसी नहीं देखी जिस मां के सामने उसके बेटे का कत्ल हो और मां चुपचाप खड़ी रहे। वर्णन आता है जैसे ही तलवार जल्लाद ने प्रहार करना चाहा और बीच से काली मैया की मूर्ति फट गई, मां काली प्रकट हो गई। बोले काली मैया की जय। काली मैया ने तलवार छीन ली और जितने भी दुष्ट लोग वहां थे उनका सबका धड़ से सिर अलग कर दिया, मुंडों से खेलने लगी। ये तो यूं ही नेत्र बंद करके खड़े हुए हैं जड़भरत जी। काली मैया ने कहा क्या बात है, तुम्हें चिंता नहीं हो रही थी, डर नहीं लग रहा था? जड़भरत जी ने कहा मां के समीप होकर के भी बेटे को चिंता होगी तो फिर निश्चिंत कहां पर होगा। मां ने आशीर्वाद दिया, मैं सतत तुम्हारी रक्षा करूंगा, आप निर्भय निर्द्वंद होकर विचरण करो। काली मां के चरणों में प्रणाम किया है। आओ हम लोग भी मां का एक भजन गाकर मां की कृपा प्राप्त करें। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तो दिलदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। हे कर ले तू दीदार मैया काली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तो दिलदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। जय माता दी। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहिए। डगर डगर माँ के जयकारे, डगर डगर माँ के जयकारे। पग पग में ज्योति के नजारे, पल में मोती के नजारे। डगर डगर माँ के जयकारे, डगर डगर माँ के जयकारे। पग पग में ज्योति के नजारे। तो दीद न जाए, कदम कदम दरबार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तो दिलदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। जय हो। बोले काली मैया की जय हो। देख चढ़ाई रुक मत जाना, देख चढ़ाई रुक
रुक मत जाना, देख चढ़ाई रुक मत जाना, देख चढ़ाई रुक मत जाना, जय माता दी बोलते जाना, जय माता दी बोलते जाना, जय माता दी कहते जाना, जय माता दी कहते जाना। जी रास्ता है दुश्वार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का, रस्ते दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। जय हो। माँ चरणों के मतवालों से, माँ चरणों के मतवालों से, दूर नहीं माँ अपने लालों से, दूर नहीं अपने लालों से, सेवक है संसार जोता वाले का, कर ले तू दीदार पहाड़ा वाली का, सेवक है संसार जोता वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। लाखों सोए भाग्य जगाए, लाखों सोए भाग्य जगाए, अपने खजाने मान लुटाए, अपने खजाने मान लुटाए। यदि लाखों सोए भाग्य जगाए, लाखों सोए भाग्य जगाए, अपने खजाने मान लुटाए, अपने खजाने मान लुटाए। पर कम न हुआ भंडार शेरा वाले का, सेवक है संसार पहाड़ा वाले का, पर न हुआ भंडार शेरा वाले का, सेवक है संसार पहाड़ा वाले का। कर ले तू दीदार मैया काली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। बोले काली मैया की जय। काली मैया की कृपा से अभिभूत हुए जड़भरत जी अब तो और निश्चिंत निर्द्वंद हो गए। निरंतर आत्मचिंतन में रहते, न किसी से द्वेष है, न किसी से राग है, न सम्मान की चिंता, न अपमान की चिंता। जो प्रारब्ध से मिल जाता उसे पा लेते, जहां जगह मिलती है वहां पड़े रहते। वर्णन आता एक बार और बड़ी विचित्र घटना घटी। सिंधु सौबीर देश का एक राजा है जिसका नाम है रहुगढ़। राजा रहुगढ़ है तो सत्संगी, लेकिन थोड़ा सा रजोगुणी है। सत्संग तो करता है लेकिन उसमें अभिमान बहुत भरा। पहले के समय में जो बड़े लोग होते थे उनके लिए व्यवस्थाएं पालकी की होती थी। 4 कहार उसमें लगते कि पालकी में कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ गणमान्य व्यक्ति है तो उसमें बैठ के जाया करता था। कपिल भगवान के पास सत्संग करने के लिए रहुगढ़ निकला, 4 सेवकों को लिया कहार में और बैठकर जा रहा था। सहसा एक कहार का, एक सेवक का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब जैसे 4 पहिए की गाड़ी में एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी चले कैसे। राजा ने कहा चिंता मत करो, ये पूरा राज्य हमारा है, किसी को भी पकड़ के लाओ, इसमें लगा लो।
तीनों ढूंढने के लिए गए और तो कोई नहीं मिला। एक खेत के बीच में बैठे हुए मोटे ताजे जड़ भरत जी नजर आए। बातचीत की, पागलों की तरह उत्तर दे रहे हैं, चलो हमारे साथ। हाँ जी चलता हूं। और पालकी में लगा दिया जड़ भरत जी को। लग गए। पर जड़ भरत जी का नियम है, नीचे दृष्टि करके चलते हैं, हमारे पैर से कोई छोटे छोटे जीव, कोई छोटे छोटे कीड़े मर न जाए। प्रत्येक मानव को देख कर चलना चाहिए, हमारे पैर से कोई जीव जंतु न मर जाए। आगे देखा एक चींटी की लकीर जा रही थी, लाइन लाइन से चींटियां जा रही हैं। तो जड़ भरत जी ने अपने पैर को थोड़ा ऊंचा उठाकर रखा, तो पालकी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा। राजा ने कहा, कैसे चला रहे हो पालकी? इधर तीनों जो कहार पहले से लगे, उन्होंने कहा, महाराज मैं तो ठीक चला रहा हूं, पर अभी जो नया नया लगा ना, ये थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है, इसको बता दो पालकी में कौन बैठा है। थोड़ी देर और आगे चले होंगे तो एक बार चींटियों का जारी झुंड सामने आ गया। तो जड़ भरत जी ने छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो पालकी का बैलेंस बिगड़ा और राजा रहुगढ़ का सिर पालकी में जो बांस लगा उसमें लग गया। अब तो आग बबूला हो गया। राजा, तुम्हें खबर नहीं है कौन बैठा पालकी में, इस तरह से चलाते हो? तीनों सेवकों ने कहा, महाराज अभी जो नया नया लगा ना, यही गड़बड़ी कर रहा है, इसको बता दो, नहीं इसकी ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखेगा ये। पालकी का में से पर्दा था, पर्दा को हटा करके नीचे करके देखने लगा और व्यंग वाक्यों का उपयोग किया। व्यंग शब्द उसको कहते हैं जिसका अर्थ कुछ दूसरा होता है, शब्द दूसरे होते हैं। जैसे कोई महिला बड़ी संगीत की प्रेमी हो, पर संगीत का उसे बोध न हो, और भगवान के सामने बड़े भाव से गा रही हो, स्वर ऊंचा नीचा हो रहा, बेचारी का भाव तो है, पर कोई उसकी झूठी बढ़ाई करे तो ये कहते आप तो इतना अच्छा गाती हो कि तुम्हारे सामने तो लता मंगेशकर फेल है। तो समझ लो ये व्यंग कर रहा है। शब्द कुछ है, अर्थ कुछ दूसरा निकलता। रहुगढ़ कहने लगा, बेचारा देखो तो कैसे चले सही से, ये तो इतना दुबला पतला हो रहा, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, जबकि जड़ भरत जी महाराज खूब मोटे ताजे थे। अरे बेचारे पे बुढ़ापा आ गया, देखो तो सब बाल सफेद हो गए, जबकि जड़ भरत जी के एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था। लेकिन इसे पता नहीं पालकी में कौन बैठा है, ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखेगा। वर्णनाता कभी नहीं बोलने वाले श्री जड़ भरत जी महाराज को लगा कि राजा जा तो रहा है सत्संग करने, पर इसके अंदर पात्रता तो है ही नहीं। और आज उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। बहुत सुंदर बात कही है। राजन तुम क्या कह रहे हो? त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतुः समे स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर् यदि स्याद् अदगम्य धब्बा पीबेति रासौ न विदाम प्रभा।